नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे को सक्रिय करने वाले और पुलिस के साथ साथ अपराधियों को ललकारने वाले नए डीजीपी ओपी सिंह का दांव उस समय उल्टा पड़ गया जब हरियाणा पुलिस के साथ ही नए नए और बड़े बड़े कांड होने शुरू हो गए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर, अपने कांडों को लेकर चर्चा में रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वही हरियाणा पुलिस अपराधियों का निशाना बनी हुई है और अपराधी जो कांड कर रहे हैं उसका शिकार पुलिस वाले बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के अंबाला जिले से सामने आया है, जहां पर एक शादी समारोह के अंदर कुछ युवकों ने मिलकर लाठी डंडों से, लोहे की रोड से पीट पीट कर एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया, एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। हिसार के बाद यह नया मामला सामने आया है जिसने हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि हिसार के अंदर भी कुछ युवकों ने मिलकर, कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर जो है एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया था। और ठीक ऐसा एक मामला फिर अंबाला से सामने आया है जिसने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवालिया निशान लगा दिए हैं और हर व्यक्ति के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि जब हरियाणा पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, जब हरियाणा पुलिस के जवान खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? जनता हरियाणा पुलिस के जवानों से क्या सुरक्षा की उम्मीद लगाए? अब यह पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बता देते हैं। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को अंबाला जिले के सिरसगढ़ गांव में अमन कुमार, जो कि पुलिसकर्मी है, उसकी मौसी की बेटी की शादी थी। अमन अपने भाई सुनंदन और परिवार के लोगों के साथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। देर शाम जयमाला कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक लोगों को गालियां देते हुए अंबेडकर भवन से बाहर निकल गए, यानी कि जहां पर यह जो विवाह कार्यक्रम चल रहा था उस भवन से बाहर चले गए लोगों को गालियां देते हुए वो युवक। अब आगे जो है मृतक पुलिसकर्मी अमन के भाई सुनंदन का कहना है कि शाम करीब 5:30 बजे जब वह और उसका भाई अमन घर जाने के लिए बाहर निकले तो अचानक झगड़े की आवाजें सुनाई दी। जब वह और उनका चाचा शुभम मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 युवकों ने अमन को पकड़ा हुआ था और 2 से 3 युवक लोहे की रोड और डंडों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए और बीच बचाव करने के लिए पहुंचे सुनंदन पर भी जब वो नजदीक गए तो ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया और इन हमलों में सुनंदन के सिर पर भी डंडा मारा गया, जिससे वह घायल हो गया और इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अमन को परिजनों ने तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंखों में आंसू और गुस्सा था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुलाना थाना पुलिस ने अमन के भाई सुनंदन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में यमुनानगर के गांव शुभ माजरी निवासी टिंकू, रोहित, अमन और सोनू सहित अन्य युवकों को नामजद किया गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे के नए डीजीपी यानी कि महानिदेशक ओपी सिंह, जो पहले तो अपने विभाग को सुधारने के लिए, पुलिसकर्मियों को सुधारने के लिए, उनकी छवि, उनकी कार्यशैली को सुधारने के लिए पत्र पर पत्र लिखकर उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको सक्रिय रूप से समाज में भागीदारी निभाने के लिए आगे बढ़ने के निर्देश देते हैं। तो इसी बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार डीजीपी ओपी सिंह अपराधियों को ललकारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका यह दांव उस समय फीका पड़ जाता है, उस समय फेल साबित हो जाता है, उस समय यह दांव उल्टा पड़ जाता है जब पुलिस महकमे के जो मुलाजिम हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाते और इस तरीके के अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देने वाले लोगों का शिकार बन जाते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं डीजीपी अपराधियों को ललकारते जरूर हैं, लेकिन उस ललकार का जो दुष्प्रभाव है वो पुलिसकर्मियों के अंदर से निकलता है और जब कोई पुलिसकर्मी हत्थे चढ़ता है तो आम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कितने सुरक्षित है, क्योंकि जब कानून के रखवाले और आम लोगों की सुरक्षा करने वाले खुद सुरक्षित नहीं है तो वो आम लोग जो पुलिस वालों के भरोसे बैठे हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
खैर, जो सवाल है वो ज्यों का त्यों खड़ा है कि आखिर पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो हरियाणा प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित होगी। और इस तरीके की जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, ऐसे युवक जो अपने रास्ते से भटक गए हैं और समाज में असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आ चुके हैं, उनका क्या हल पुलिस के पास है, क्या समाधान पुलिस के पास है और उनकी निगरानी पुलिस महकमा कैसे कर रहा है। क्योंकि आए दिन हर रोज कोई ना कोई पुलिसकर्मी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के हत्थे चढ़ रहा है और पुलिस महकमे की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रही है कि पुलिस महकमे के हाथ से भी बात निकल चुकी है। खैर, इस मामले में पुलिस कितनी सक्रियता निभाती है और हिसार और अब अंबाला के बाद क्या इस तरीके के मामले फिर किसी अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर, अन्य इलाके में देखने को मिलेंगे, या फिर पुलिस जो हरियाणा की है वो स्थिति सुधारने में और हालातों को, परिस्थितियों को भांपकर उनको ठीक करने में कामयाब रहेगी। यह बड़ा सवाल है। भविष्य के गर्भ में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन मामलों को लेकर और आए दिन ऐसे जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।